हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, इसीलिए जो है हम आज कल मतलब पिछले 4 दिनों से लेक्चर्स आप पीपीटी पे देख रहे हैं। कल हम वापस आ जाएंगे तो कल रिज्यूम करेंगे स्मार्ट बोर्ड पे। ऑपरेशन हॉकाई, अमेरिका ने फिर से आईसिस के ऊपर हमला कर दिया है। वैसे अमेरिका की अगर बात करते हैं तो भाई देखो, अमेरिका जो कर रहा है वो निंदनीय नहीं है। वो मतलब आप समझिए कि उल्टा लटका के मारना चाहिए अमेरिका को। ठीक है, बांग्लादेश में जो हुआ है, अमेरिका ने बांग्लादेश का पक्ष लिया है। अमेरिका ने आईसिस पर स्ट्राइक कर दी। देखिए, अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग आतंकवाद के खिलाफ तो हैं नहीं, ये लोग अपने इंटरेस्ट के साथ हैं। अगर आतंकवाद इनके साथ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, इनका इंटरेस्ट पूरा होगा तो उससे भी अच्छा होगा। तो जो आईसिस पर हमला है ना, आपको लग रहा होगा कि वाह क्या बात, कुछ नहीं। अब आप भूल जाइए अमेरिका अगर किसी पे स्ट्राइक करता है या टेरर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 अमेरिकन सीरिया में मारे गए। हाँ, अमेरिकन अगर मारे जाएंगे कहीं पे तो ये बिल्कुल एयर स्ट्राइक कर देंगे। आज आखिरी दिन है विंटर सेल का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कोई भी कोर्स आप अवेल करेंगे उसमें 60% ऑफ है। विंटर कूपन कोड यूज़ करें। तो अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई इस्लामिक स्टेट को टारगेट किया। 2 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो मार दिए गए थे और एक सिविलियन इंटरप्रेटर जो है वो इस महीने मार दिया गया। तब सीरिया में आपको पता ही है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल शारा जो है वो सीरिया को संभाल रहा है बशार अल असद के जाने के बाद। एयर स्ट्राइक्स वही है कि एक तो भाई अमेरिका ईस्टर्न सीरिया में अमेरिका के जो लोग मरे हैं, इनफैक्ट जो पर्सनल्स मरे हैं, जो लोग अमेरिका के लिए काम करते थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नहीं नहीं, ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया, इसका बदला तुम्हें लेकर ही रहेगा, और एक पनिशमेंट की तरह है। इट्स नॉट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वॉर। अब आप देखिए, किसने मारा, क्यों मारा, डोंट नो, कैसे मारा डोंट नो, लेकिन उसके लिए हम सज़ा जनता को देंगे, पूरे सीरिया को देंगे। और आपको बता दूं कि जो सीरिया की ये हालत है उसमें भी सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है ना, वो अमेरिका और रशिया ने किया है। यही 2 देश हैं जिसने बर्बाद कर दिया पूरे वेस्ट एशिया को। तो ट्रंप ने आईसिस को बोला कि सुनो, दोबारा अगर हमला किया तो और मारेंगे। अब आईसिस जो है ये अभी तक जिंदा कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा। इस्लामिक स्टेट को अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, और इस्लामिक स्टेट को, इनके आतंकियों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता है कि काम हमारे इस्लामिक स्टेट ही आएगी। अगर इसको हम ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारा प्रोपेगेंडा कैसे चलेगा, हमारा एजेंडा कैसे चलेगा। बातें बड़ी बड़ी करवा लीजिए कि इतना मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, पिछली बार से भी ज़्यादा खतरनाक। सीरिया पे तो हमने फतह पाई है। जो सीरिया में पीस आया है, अमेरिका कहता है वो हमारी वजह से आया, ट्रंप कहता है हमारी वजह से आया है। और सीरियन अथॉरिटीज़ तो खैर अमेरिका के हिसाब से ही चल रही हैं, और वो बोल रही हैं कि जो ऑपरेशन हुआ है क्वाइट सपोर्टिव। अब ये आईसिस जो है जब पूरे वेस्ट एशिया को परेशान कर रही है, इसी आईसिस का खतरा जब भारत में आ रहा है तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तब अमेरिका को आप देखिए, F-15 ईगल फाइटर जेट जो है उससे स्ट्राइक की, A-10 थंडरबर्ड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, थोड़ा सा आई ओपनर हो गई है आपके लिए, कि अमेरिका जो हमला करता भी है ना, बहुत ही शो ऑफ करके करता है। वो अपने हथियार पूरी दुनिया को दिखाता है। कभी कभी कई बार ऐसे हमले होते हैं जो खाली शोकेस के लिए होते हैं कि देखो हमारे हथियार कितने बड़े हैं, कितने बढ़िया हैं, ताकि पूरी दुनिया उसको खरीदे। राइट। जब हम कहते हैं कि राफेल ने बहुत बढ़िया काम किया, F-16 ने बहुत बढ़िया काम किया, तो कहाँ से काम किया, कैसे काम किया? इन्हीं जगह पे मार मार के काम किया, बम गिरा दिए। आईसिस अगर एक प्रॉपर कोलिशन बनाया जाए तो आईसिस को ख़त्म कर सकते हो, पूरी दुनिया के आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन फिर इनके इंटरेस्ट कैसे पूरे होंगे, ये चीज़ है। अमेरिका की जो पोजीशन है, बोला कि ये तो बदला लिया है, डिक्लेरेशन ऑफ वेंजेंस। व्हाइट हाउस ने बोला है कि स्ट्राइक्स जो है प्रेसिडेंट प्रॉमिस टू रिटेलिएट, उसको फुलफिल किया है, कि हमारे राष्ट्रपति ने बोला था कि हम रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएट कर दिया। ऑफिशियल्स ने बोला है कि मूव लिमिटेड है। मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी लिमिटेड होता, मैं कहता हूं कि अगर टारगेटेड भी होता या एक वॉर भी शुरू हो जाती तो क्या कर लेता सीरिया? कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर 2011 पिछले 14 सालों से जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है तब से सीरिया ख़त्म है। आईसिस का जन्म सोचिए, अरब स्प्रिंग की वजह से आईसिस का जन्म हुआ। जो एक पूरा मूवमेंट चला कि चलो आज़ादी लेकर आते हैं, डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, डेमोक्रेसी तो कहीं आई नहीं, बल्कि आतंकवाद और आ गया। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और अमेरिका, आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ट्रूप्स अमेरिका, वैसे तो गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिका बहुत ज़्यादा ट्रूप्स रखता है, लेकिन सीरिया में अमेरिका के ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, स्पेशली ईस्टर्न सीरिया में, ठीक है। और वो लोकल फोर्सेस के साथ काम करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी, अभी मैंने लेक्चर भी लिया था, कि अमेरिका टर्न्ड ब्लाइंड आई। अफ़गानिस्तान के काबुल में जो भी हो रहा था ना, वहाँ पे जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, जो हिंसा हो रही थी, जो मारकाट मची हुई थी, अमेरिका ने उन सबसे नज़र फेर ली थी, ठीक है। और अमेरिका वहाँ पे भी आई एम श्योर यही करता होगा। मैंने क्या बताया कि जिसके साथ अमेरिका ने हाथ मिलाया है वो भी तो आतंकवादी था। उसी पर अमेरिका ने ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप रिचर्ड निक्सन से भी ज़्यादा खतरनाक है, रोनाल्ड रीगन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये चीज़ है। बाकी यही है कि ऑपरेशन हॉकाय या कोई भी काय, जो भी कहें आप, लेकिन अमेरिका ये करता रहेगा क्योंकि वो कर सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी देखिए पीछे पीछे इजराइल भी आ रहा होगा, ये तो अमेरिका ने कांड किया है। अभी पीछे अब इजराइल भी कहीं ना कहीं बम मार देगा। बाकी विंटर सेल हमारी लाइव है, आज आखिरी दिन है, कोर्स को अवेल करें। विंटर कूपन कोड यूज़ करेंगे तो सारे कोर्सेज पे 60% ऑफ है। थैंक यू सो मच।